वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। गंगा के तट पर एक रामपुर नगर था। उसमें एक व्यापारी परिवार सहित रहता था। उसके परिवार में वह, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और पुत्रवधू रहते थे। पुत्रवधू का नाम शीला था। पुत्र व्यापार के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहता था, जबकि पुत्रवधू घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और संपन्न रहता था। एक दिन शीला आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर में लौटी। उसके ससुर ने उसे वापस लौटते देख लिया। उसे शीला के चरित्र पर शक हुआ। उसने सोचा कि बेटा बाहर गया है, ऐसे में बहू का यह आचरण आपत्तिजनक है। इससे मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी से चर्चा की और बहू को पैर छोड़ देने का निर्णय किया। अगले दिन ससुर शीलावती को रथ में बैठाकर समय रथ हाँकते हुए उसके पीहर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम रथ से उतरकर जूते उतार कर नदी पार कर लो। किंतु शीलावती ने बिना जूते उतारे ही नदी पार कर ली। ससुर ने मन में सोचा कि यह दुष्चरित्र होने के साथ ही अवज्ञाकारी भी है। कुछ दूर और चलने पर वे एक नगर में पहुंचे, जहां के लोग बहुत सुखी और संपन्न दिखाई दे रहे थे। यह देखकर ससुर के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। शीलवती बोली, आपकी बात तो ठीक है, यदि इसे उजाड़ा न जाए तो। ससुर को उसकी बात अच्छी तो नहीं लगी, किंतु वह फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और जाने पर एक राजपुत्र दिखाई दिया, जिसे देखकर ससुर फिर बोल पड़ा, अरे वाह, यह युवक तो देखने में बड़ा ही सूरवीर लगता है। लेकिन शीलवती बोल पड़ी, यदि कहीं पीटा न जाए तो। इस बार तो ससुर क्रोधित हो गए, किंतु किसी प्रकार उसने अपने क्रोध को शांत किया और आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। व्यापारी एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रथ रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि शीलवती पेड़ से दूर जमीन पर बैठ गई। यह देखकर व्यापारी ने सोचा कि यह कैसी औरत है जो उल्टे काम ही करती है। थोड़ा देर आराम करके वे फिर आगे बढ़े। थोड़ी आगे बढ़ने पर शीलवती का ननिहाल आ गया। रास्ते में ही उसका मामा मिल गया और जिद करके उन्हें अपने घर ले गया। वहां भोजन कर शीलवती का ससुर अपने रथ में ही लेट गया। ससुर को रथ में लेटा देख शीलवती भी रथ के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के बबूल के पेड़ पर एक कौवा कांव कांव करने लगा। लगातार कांव कांव की आवाज सुनकर शीलवती बोली, अरे तू थकता क्यों नहीं? एक बार पशु की बोली सुनकर उसके अनुसार कार्य करने के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं एक नई आफत मोल ले लूं? कल रात एक गीदड़ की आवाज सुनकर मैं नदी किनारे गई और किनारे पड़े एक मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार घर ले आई। उसके कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कर रहा है कि इस बबूल की जड़ में खजाना गड़ा है, तो क्या इसे निकालकर मैं एक नई विपत्ति मोल ले लूं? मैं पशु पक्षियों की बोली समझ सकती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष? शीलवती का ससुर उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बबूल की जड़ में खुदाई करके देखा तो उसे सचमुच खजाना मिल गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और बहू की बढ़ाई करने लगा और उसे लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? शीलवती ने उत्तर दिया, वृक्ष की जड़ों में सर्प का भय रहता है, ऊपर से चिड़िया भी बीट करती है, इसलिए वृक्ष की जड़ों से दूर बैठना ही बुद्धिमानी है। फिर उसने सूरवीर राजपुत्र के विषय में पूछा, जिसके उत्तर में शीलवती ने बताया कि वास्तविक सूरवीर वही होता है जो प्रथम प्रहार करता है। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसने कहा कि जिस नगर के लोग अंगतुक अतिथियों का स्वागत नहीं करते, वह वास्तव में आदर्श और खुशहाल गांव नहीं होता। अंत में ससुर ने जूते पहनने नदी पार करने का कारण पूछा, जिसके जवाब में शीलवती ने कहा, नदी में विषैले जीव जंतु का भय होता है। इसके अलावा नदी तल में कंकड़ पत्थर होते हैं, इसलिए नदी तालाब को सदैव जूते पहनकर ही पार करना चाहिए। शीलवती का ससुर उसकी बुद्धिमता बातें सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसके हृदय में शीलवती के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने शीलवती को घर की सारी जिम्मेदारी दे दी।